अग्निपथ, ये नाम ख्यालों में आते ही हरिवंश राय बच्चन की मशहूर कविता का ख्याल सबसे पहले मन में आता था। लेकिन अब जब भी कोई अग्निपथ का नाम लेता है तो देश में हो रहे बवाल की तस्वीरें दिमाग में घूमने लगती हैं। एक तरफ युवाओं ने देश की करोड़ों की संपत्ति को जलाकर राख कर दिया, तो वहीं सेना ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा और जो भी लोग इस आगजनी का हिस्सा बने हैं उन्हें सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना की फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस। तो ये बिल्कुल साफ है कि इस योजना को वापस तो नहीं लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार सेना के बड़े अधिकारी भी इस योजना का समर्थन क्यों कर रहे हैं और इसे जरूरी क्यों बताया जा रहा है। तो चलिए ऐसे कई सवालों का जवाब अब आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। साल 1989 जब सेना को ये महसूस हुआ कि सेना में कुछ बदलावों की जरूरत है और 32 वर्षों के बाद उन बदलावों को लागू कर दिया गया है। इस योजना को लागू करने के समर्थन में जो बड़ी बातें कही जा रही हैं, उनमें सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की औसत उम्र 32 वर्ष की है, जिसे घटाकर 26 साल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही एक तर्क ये भी है कि जिस तरह से आधुनिकता युद्ध क्षेत्र में हावी होती जा रही है, इसके लिए युवाओं की जरूरत है। अगर मिसाल के तौर पर समझा जाए तो सीमाओं पर आने वाले ड्रोन से सुरक्षा और आधुनिक हथियारों की समझ रखना। इसके साथ ही कारगिल रिव्यू कमेटी की एक रिपोर्ट में भी सेना की बढ़ती उम्र को काफी चिंताजनक बताया गया है। ये बात 1999 की है, वही कारगिल युद्ध जिसके बाद से सीडीएस की मांग सेना में उठने लगी थी, जिसे अमल में भी लाया गया था और दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस बने थे। उनका योगदान भी इस योजना की 2 साल की रिसर्च में बताया जाता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए तो उन्होंने इस योजना को काफी फायदेमंद बताया है, जिससे देश और सेना दोनों को फायदा होगा। हमारी सरकार ने अग्निपथ योजना पर देश के सामने जो है प्रस्तुत किया है और यह योजना इस देश की आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। अब इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है, अथवा हो सकता है कि एक नई स्कीम होने के कारण लोगों के अंदर इसमें कोई भ्रांति पैदा हो रही है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद और वर्षों से, लगभग 1.5-2 वर्षों से लगातार इस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा करते रहे। जो हमारे यंग सर्विसमैन हैं उनके साथ भी चर्चा हुई है। एक कंसेंसस बनने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। यानी हम चाहते हैं कि देश के अधिकांश नागरिकों में एक सेंस ऑफ मिलिट्रीशिप, एक डिसिप्लिन का भाव, एक अनुशासन का भाव, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यह जो है उनके अंदर पैदा हो। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ये बताया है कि आखिर कैसे इस योजना से देश को फायदा होने वाला है। अग्निपथ योजना एक ऐतिहासिक निर्णय है जो देश को भविष्य में और सुरक्षित करने के लिए, देश के युवाओं को और अवसर देने की दिशा में है, देश को एक यंग आर्म्ड फोर्स बनाने की दिशा में है। और मैं कहना चाहता हूं कि 17.5 साल का युवा जब फौज में भर्ती होगा एक अग्निवीर के रूप में, 21 साल या 22 साल की उम्र में जब वो सेना में 4 साल पूरे करता है, तब तक उसके खाते में कम से कम 25 लाख रुपया उसकी सैलरी और उसके अलावा जो 11 लाख रुपये उसके पूरे होने पर आएगा, तो कम से कम 25 लाख रुपये उसके खाते में होगा। अगर वो 10वीं पास है तो उसको 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं की है तो उसको बाकी प्रावधान जो किए गए ग्रेजुएशन की ओर आगे बढ़ पाएगा। स्किल्स उसको जो अलग अलग फौज में मिलेंगे उसके कारण वो एक नई जीवन शुरू कर सकता है 22 वर्षों के बाद, 22 साल की उम्र के बाद। और इन 25% भी उसमें से अगर अगले 15 साल तक सेना में अपना योगदान दे सकते हैं, जो बाकी 75% बचते हैं, देश के कॉरपोरेट जगत ने कहा है कि हम प्राथमिकता के आधार पर मेरिट बेसिस पर उनको लेने के लिए तैयार हैं। एक बहुत बड़ा कदम कॉरपोरेट जगत ने उठाया है। देश के सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने उनको हायर करने के लिए अपनी ओर से प्राथमिकता देने की बात कही है। इसके बाद बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है
कि देश के युवाओं को इस योजना से फायदा होगा कि नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही साफ कर दिया गया है कि जिनमें सेना में देश की सेवा करने का जज्बा है, सिर्फ उन्हीं के लिए अब जगह सेना में है। तो वहीं कुछ आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो सेना में भर्ती होने वालों की ये लिस्ट काफी लंबी है, जो समय से पहले किन्हीं कारणों की वजह से भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन जो युवा पहले से ही कई टेस्ट पास कर चुके हैं, उन्हें भी इसी योजना के तहत भर्ती किया जाएगा। इसलिए जो भर्तियां 2 वर्षों से रुकी हुई हैं, उसके लिए 21 साल की समय सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। तो वहीं सेना की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जो 17,000 से ज्यादा लोग हर साल रिटायर होंगे, उन्हें अलग अलग सहूलियतें दी जाएगी, जैसे कि सेना के सर्टिफिकेट के जरिए स्टेट पुलिस की भर्ती में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया, अंगोला, डेनमार्क, मैक्सिको और ईरान जैसे 15 देशों में सिविलियन और मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। इसके अलावा चीन, कुवैत, फ्रांस, सिंगापुर, माली, कोलंबिया, ताइवान, थाईलैंड जैसे तमाम 10 देश ऐसे हैं जहां सेना में सेवा देना अनिवार्य है और वॉलंटरी दोनों है। तो फिर भारत में इसको लेकर बवाल क्यों मचा है?